अनन्या की बात सुनकर मैक्स अपनी जगह पर ही हक्का बक्का रह गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कुछ सेकंड्स तक अनन्या को देखने के बाद ही फिर उसने जैसे तैसे कहा, क्या तुम दानिश को क्या कर लोगी? वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा कि मैं दानिश को अपनी कंपनी में हायर कर लूंगी। इनफैक्ट इससे मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दानिश के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन उसे हायर करने से अब डायरेक्टली कर सकूंगी। मैक्स ने तुरंत अनन्या की बात पर ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ये सुनकर अनन्या एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई और बोली, क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? क्या दानिश आगे कभी जॉब नहीं करने वाला? अनन्या को जवाब देने से पहले मैक्स थोड़ा हिचकिचाया और फिर अपना गला साफ करने के बाद ही आगे बोला, एक्चुअली दानिश अब इटली में है ही नहीं। वो अपने देश, अपने गांव चला गया। उसने कहा कि वो अब खुद ही कुछ करना चाहता है। अच्छा, पर उसका गांव है कौन सा? कहां पर रहता है वो? अनन्या ने तुरंत पूछा। जितनी गंभीर वो अपने सवालों को लेकर थी, उतना ही मैक्स अंदर ही अंदर बौखला रहा था। उसके तोते उड़ चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनन्या को इस बात का क्या जवाब दे। वो सच कह नहीं सकता था और झूठ कहना नहीं चाहता था। मैक्स जानता था कि अगर वो अनन्या को दानिश के गांव के बारे में बता देता तो अनन्या उसे ढूंढते हुए वहां तक चली भी जाती, और जब अनन्या को वहां दानिश मिलता ही नहीं, तब वो मैक्स और उसके इरादों पर शक करने लगती। ऐसे में मैक्स अनन्या का दिल नहीं दुखाना चाहता था। हालांकि उसके पास फिलहाल कुछ कहने को बचा भी नहीं था। अनन्या भी मैक्स के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब उसने पाया कि मैक्स कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहा है, तो फिर अनन्या ने आगे कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप भी अपने एम्प्लॉयज या एक्स एम्प्लॉयज की ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी सिर्फ दानिश को ही हायर करना चाहती हूँ। मेरा उससे नुकसान पहुंचाने या ब्लैकमेल करने का कोई इरादा नहीं है। देखो, मैं बस आपसे मदद मांग रही हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी दूसरी कंपनी के पास जाना होगा और हम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी बात कहते हुए अनन्या मैक्स को गौर से देखती भी जा रही थी। उसे मैक्स के हाव भाव कुछ जगह थोड़े अजीब तो महसूस हुए, लेकिन फिर उसने उन्हें इग्नोर करते हुए आगे कहा, तो बताइए, क्या आप दानिश से मेरी मुलाकात करवाएंगे? मैं आज ही उससे मिलना चाहती हूँ। वो चाहे तो मेरे होटल के स्वीट पर आ सकते हैं। मैं वहाँ पर उनसे बिजनेस की बातें भी कर लूंगी। और इससे पहले कि अनन्या अपनी बात कह पाती, मैक्स अचानक बीच में बोला, लेकिन अगर दानिश को जॉब चाहिए ही नहीं तो? मेरा मतलब, अगर उसे जॉब ही चाहिए होती तो मैं खुद उसे किसी दूसरी कंपनी में लगवा देता, लेकिन उस बंदे को बस अपने घर जाना था और वो चला गया। दैट्स इट। मैक्स की बात सुनकर अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। अगर वो तब भी नहीं माना तो मैं उसे जाने दूंगी। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। अनन्या ने भले ही ये बात मैक्स का मन रखने के लिए कही थी, लेकिन मैक्स अंदर ही अंदर इससे नाराज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या अभिनव के पीछे क्यों पड़ी थी। देखो अनन्या, मुझे नहीं लगता तुम्हें दानिश को डिस्टर्ब करना चाहिए, और दानिश जैसे कई सारे टैलेंटेड और मेहनती लोग अभी भी है इटली में। मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए दानिश जैसा कोई इंसान ढूंढ दूंगा, चिंता मत करो। मैक्स ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, लेकिन अनन्या टस से मस नहीं हुई। उसने ना में सिर हिलाते हुए फिर से कहा, नहीं मिस्टर मैक्स, मुझे दानिश ही चाहिए। उस आदमी की बात अलग है। अब आप जल्दी डिसाइड कर लो कि क्या करना है। आपका डिसीजन ही ये कंक्लूड कर पाएगा कि हमारी डील होगी या नहीं। अनन्या की बात सुनकर मैक्स उसे एक पल के लिए देखने लगा। उसके मन में अनन्या के लिए फीलिंग्स पनपने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद अनन्या के मन में कोई ऐसी बात जरूर थी जो मैक्स नहीं जान पा रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि अनन्या भले ही अपनी बोली और बर्ताव में काफी सहज थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी जिद्दी भी थी। वो इतनी आसानी से दूसरों की बातों में नहीं आने वाली थी। अब अभिनव को ये खबर दूंगा तो वो क्या सोचेगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या ऑप्शन दूं मैं अनन्या को। मैक्स ने परेशान होते हुए अपने आप से ये बात कही। अगली सुबह होने को आई और अभिनव ने धीरे से अलायना के सिर पर किस कर लिया।
अभिनव कुछ मिनटों पहले ही जाग चुका था और बेड पर ही बैठे बैठे अलायना की खूबसूरती को देखे जा रहा था। उसे असल में अलायना के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था। अलायना का चेहरा देखकर अभिनव को काफी शांति महसूस हो रही थी। अगर फिलहाल उसके मन में कोई अशांति थी तो वो इसी बात की थी कि अलायना को पहचानने में अभिनव को इतना वक्त क्यों लग गया। अपनी टाइगर की पहचान में वापस आए हुए उसे काफी टाइम हो चुका था, लेकिन तब से वो अलायना को इस नजरिए से कभी देख नहीं पाया। उसे एक पल के लिए ये भी लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी से वैभवी, अनन्या और चाहत सिर्फ इसलिए दूर हो गई थी क्योंकि अभिनव की किस्मत में अलायना ही लिखी थी। हालांकि अभिनव को इस बात की भी संतुष्टि थी कि अलायना से प्यार करने में उसने और देर नहीं की। अगर वो थोड़ा और वक्त लगाता तो अलायना किसी दूसरे लड़के का हाथ थाम सकती थी। पता नहीं क्यों पर शायद तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। तुम में कोई खामी है ही नहीं, अभिनव ने मन ही मन कहा। हालांकि ये कहते हुए भी उसे थोड़ी हिचक महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि अलायना ना तो कभी उसे धोखा देगी और ना ही उससे प्यार करने में हिचकिचाएगी और ना ही अभिनव से दूर जाने की बात कहेगी। उसके रहते हुए अभिनव को अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उसे अलायना से कुछ छिपाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अभिनव की जिंदगी अलायना के सामने एक खुली किताब की जैसी थी। वो अभिनव का हर एक सीक्रेट पूरी तरह से जानती थी और उसे उनसे कोई तकलीफ भी नहीं थी। अभिनव अलायना को देखते हुए उसके बारे में सोच ही रहा था। इतने में उसका फोन बजने लगा। अपने ख्यालों से बाहर आकर अभिनव ने बिना नाम देखे ही वो फोन उठा लिया ताकि उसकी रिंग से अलायना की नींद ना टूट जाए। अलायना ने रिंग बजते ही एक करवट जरूर ली, लेकिन वो अब भी आराम से सो रही थी। हेलो, कौन? अभिनव ने कहा और वो बेड से उठकर बाहर लिविंग रूम में जाने लगा। उसे फोन करने वाला एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, अभिनव, मैं बोल रहा हूँ। मैक्स, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया है क्या? अभिनव अपना सिर पकड़कर हंसने लगा और बोला, अरे सॉरी यार, वो एकदम से नींद खुली तो मैंने चेक किए बिना ही फोन उठा लिया। तुम बताओ, सुबह सुबह कैसे फोन किया? सब ठीक? उधर से मैक्स ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक नहीं अभिनव, एक प्रॉब्लम है। मैक्स की बात सुनते ही अभिनव के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने तुरंत अपनी भौहें तानी और पूछा, क्या हो गया अब? कहीं अर्जुन या दिक्पाल ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं, प्रॉब्लम अनन्या की है, मैक्स ने मोटी आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही अभिनव की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ अनन्या को? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी चिंता करो। अनन्या अपने बिजनेस में तुम्हें यानी दानिश को शामिल करना चाहती है, मैक्स ने कहा। अभिनव को एक पल के लिए लगा कि वो कुछ गलत सुन बैठा है। ऐसे में उसने दोबारा पूछा, क्या बोल रहे हो? कौन सा बिजनेस? और मैं क्यों उसमें शामिल होऊंगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि अनन्या से कह दो कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, फिर ये सब क्या है? मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की अभिनव, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही है। वो बिल्कुल ठान कर आई है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेगी और इटली में अपनी ब्रांच खोलने का काम सौंपेगी। जब मैंने उससे कहा कि तुम जॉब से निकाले जा चुके हो और अपने गांव चले गए हो तो वो तब भी नहीं समझी। उल्टा तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे यानी दानिश के गांव का पता पूछने लगी। अब ऐसे में मैं क्या ही करता, इसलिए मैंने उससे हाँ कर दिया और अब तुम्हें उससे होटल में मिलना होगा, वो भी आज ही, मैक्स ने समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभिनव ने अपना सिर पकड़ा और एक गुस्से भरी सांस लेकर कहा, नहीं मैक्स, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। मैं यहाँ अनन्या की डिमांड के आगे झुकने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं फिर से उसके सामने तक भी नहीं दिखने वाला। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। मैक्स ने इस बात पर एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, देखो अभिनव, तुम्हारे पास सच में फिलहाल अनन्या से मिलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो उसे अपनी जुबान दे चुका हूँ। अब उससे मिलकर आगे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उसके साथ काम करना चाहते हो या नहीं। अरे यार, क्या मुसीबत है, अभिनव ने चिढ़ते हुए कहा। वो फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, ठीक है, बस उससे आज मिलकर ही आना है ना, देखता हूं मैं। हाँ प्लीज उससे मिल तो लो अभिनव, आगे जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हें ही लेना है। सॉरी मैं तुम्हें तुम्हारे वेकेशन पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मैक्स ने ईमानदारी से अपनी बात कही।
अभिनव मन ही मन गुर्राया और बोला, कोई नहीं, अनन्या से मिलकर उससे कह दूंगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इतना मुश्किल भी नहीं है काम। हाँ वही, लेकिन तुम भी जानते हो कि अनन्या कितनी जिद्दी है, इसलिए थोड़ा सख्त रहना। अनन्या ने मुझसे कहा है कि अगर तुम उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हो तो वो तुम्हें जाने भी देगी और मेरी कंपनी के साथ डील भी कर लेगी, लेकिन उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है अभिनव, तुम प्लीज संभल कर रहना। मैक्स ने चेतावनी देते हुए कहा। उसे पता नहीं क्यों मन ही मन हंसी भी आ रही थी। वो देखना चाहता था कि अभिनव और अनन्या आपस में बातचीत कैसे करने वाले थे। ऐसे में उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वैसे तुम्हें उसके होटल का रूम नंबर तो पता है ना? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ पता है। तुम अब अनन्या की बात छोड़ो यार, ये बताओ कि अर्जुन का कॉल आया कि नहीं फिर से? अभी तक तो नहीं आया। कल सुबह जो उसने मुझसे बात कही थी उसके बाद से अर्जुन का मेरे पास ना तो कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। अगर कुछ आता है तो मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। मैक्स ने अभिनव को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है फिर बाद में बात करते हैं। अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। इतने में अचानक उसे पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, सब ठीक? अभिनव एक मुस्कान के साथ उस आवाज की तरफ पलट गया और बोला, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो अलायना के करीब गया और उसने धीरे से उसके गाल पर किस कर लिया। अलायना भी मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। अभिनव ने एक पल के लिए अलायना की आंखों में देखा और फिर कहा, सॉरी लेकिन मुझे अभी कहीं जाना होगा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर हम कहीं घूमने चलेंगे, तब तक तुम थोड़ा रेस्ट कर सकती हो। अभिनव की बात पर अलायना ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस इतना बताओ कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है और बढ़िया सी डिशेस भी खाने का मन कर रहा है। अभिनव उसके बोलने के अंदाज को देख हंस पड़ा और आगे बोला, मैं सब कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहले खा लेना और जो ना लगे उसे बाद में। बस खत्म तुम्हें सब करना पड़ेगा, ठीक है? अलायना भी इस बात पर हंसने लगी और फिर बोली, ठीक है, पर तुम कब निकलने वाले हो? दोपहर में, अभिनव ने कहा। वो एक पल के लिए ये सोचने लगा कि कहीं अनन्या को कुछ पता ना लग गया हो। अभिनव उससे मिलकर वैसे भी एक बहुत जोखिम भरा कदम उठा रहा था और फिर उसके लिए काम भी करना उसके पूरे प्लान को चौपट कर सकता था। यह अनन्या की जिद की वजह से कहीं मेरे पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए। अभिनव ने अपने आप से कहा। अब आगे क्या होगा? अभिनव अनन्या से मिलकर क्या बात करेगा? क्या अनन्या उसे पहचान पाएगी? अगर उसने अभिनव को पहचान लिया तो फिर आगे क्या होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।